पीआर की जो सही डायरेक्शन है उसके लिए हमें सही कोर्स चूज़ करने पड़ते हैं। बेशक इसमें कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पीआर के आपके अच्छे चांसेस होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, उनकी कोई 8-10 साल के बाद जाके पीआर आई है उन्होंने। ये छोटे-छोटे डिप्लोमास करके स्टूडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट वीज़ा डालते रहते हैं, फिर एट द एंड पीआर तो नहीं मिलती, अपना फ्यूचर भी ख़राब कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको टॉप कोर्सेज बताऊंगा जो पीआर लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, हमने कुछ वीज़ा चेंजेस के बारे में बताया था और आप में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी आए थे कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हम करें और ऑस्ट्रेलिया में हमें पीआर लेने के लिए हेल्प हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेन गोल होता है ऑस्ट्रेलिया में आके पीआर लेना, क्योंकि इधर का कल्चर बहुत अच्छा है, मनी फ्लो है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, ये लाइफ की नेसेसिटीज होती हैं वो सारी इधर आपको अच्छे लेवल पे मिल जाती हैं। तो जी हमने बहुत से स्टूडेंट्स आके इधर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फीसेस पे करते हैं, बैचलर करते हैं या कुछ स्टूडेंट मास्टर्स करते हैं। मैं खुद भी मास्टर्स में आया था, मैंने डेक्कन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया था आईटी के कुछ फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में। तो हम में से जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो सब यही काम करते हैं, लॉट ऑफ फीसेस पे करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क का और उन फीसेस का फ़ायदा तभी होता है जब हम उसके साथ साथ सही डायरेक्शन पे भी हों। तो पीआर की जो सही डायरेक्शन है उसके लिए हमें सही कोर्स चूज़ करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉप कोर्सेज हैं जो आप करके अपनी पीआर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो है नर्सिंग, मेडिकल के रिलेटेड। वैसे तो मेडिकल के रिलेटेड और भी बहुत सी डिग्रीज हैं और बहुत से ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया में नीड होती है, लेकिन जो इनका सबसे टॉप ऑफ द लाइन है वो है नर्सिंग। नर्सिंग की डिमांड हर साल बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि पीछे कोविड में कुछ लोगों ने देखा होगा कि इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने 65 पॉइंट मिनिमम पे पीआर दी है। और जो हर साल सबसे ज़्यादा कोटा मिलता है, जो सबसे ज़्यादा सीट्स एलोकेट होती हैं, वो इधर नर्सेज को होती हैं या अदर जो मेडिकल्स के होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं। इंजीनियरिंग में डिफरेंट फील्ड्स हैं आगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, ठीक है, फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स और भी कुछ हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की जो भी फील्ड्स हैं उसकी इधर डिमांड है, ठीक है। उसमें पीआर लेना इजी होता है, आपको 70-80 पॉइंट्स पे पीआर मिल जाती है अगर आपकी अच्छी फील्ड है। लाइक जो टॉप है वो यही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। इसमें आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं और इनको हर साल सीट्स भी एलोकेट ज़्यादा होती हैं। तीसरे नंबर पे इधर सबसे डिमांड में है वो है आईटी ऑक्यूपेशन। आईटी में कुछ फील्ड्स हैं जो इनकी टॉप ऑफ द लाइन है। सबसे पहले है साइबर सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पे है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे है सिस्टम एनालिस्ट वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट। ये सब जो चीज़ें हैं आईटी में ये मोस्ट डिमांडिंग है और इस पे पीआर होती है। बेशक इसमें कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको 90 पॉइंट्स अचीव करने पड़ते हैं पीआर लेने के लिए, लेकिन इसमें पीआर के आपके अच्छे चांसेस होते हैं। मैंने खुद भी इधर आके मास्टर्स किया आईटी में और मेरी स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये अच्छे कोर्सेज हैं पीआर अचीव करने के लिए अगर आप इधर आईटी में ना जाते हैं। आईटी के बाद फिर आ जाती है बारी जी अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट वगैरह की। पिछले कुछ जो 3-4 साल गुजरे थे 2023-22 से पहले, मतलब 2018 से 2022 तक, उसमें अकाउंटिंग इतना अच्छा नहीं रहा। अकाउंटिंग पे पीआर लेना बहुत टफ हो गया था। मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, उनकी कोई 8-10 साल के बाद जाके पीआर आई है, लेकिन 2022 के बाद 23-24 अकाउंटिंग वालों के लिए अच्छा रहा है। ये अगर आपके 80 पॉइंट्स हैं तो आपको जो अदर स्टेट्स हैं, जो छोटी स्टेट्स हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसमें काफ़ी पीआर मिली हैं, 491 मिल जाता था। और इसके अलावा अगर आपके 80 से ऊपर हैं, 90, 95, 100 तक पॉइंट्स हैं, तो आपको मेलबर्न और सिडनी में रह के भी पीआर मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इधर आके अकाउंटिंग ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा ईजी भी होता है और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ीस वगैरह भी कम होती है। कुछ लोग कॉलेजेस में चले जाते हैं, उधर भी फ़ीस कम होती है।
तो जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की रेशो होती है वो अकाउंटिंग में ही होती है, या मैनेजमेंट के कुछ और स्टूडेंट ऑक्यूपेशन होते हैं उसमें होती है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पीआर हो जाती है। तो अकाउंटिंग के बाद जो सबसे इधर मोस्ट डिमांड ऑक्यूपेशन है वो है टीचिंग। टीचिंग में 2-3 फील्ड्स होती हैं। सबसे फर्स्ट पे है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद प्राइमरी टीचर्स और होते हैं सेकेंडरी टीचर्स। और जो मोस्टली लोग इधर आके करना पसंद करते हैं वो होता है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें फीमेल्स ज़्यादा एडमिशन लेती हैं। और अर्ली चाइल्डहुड बेसिकली होता है उन लोगों के लिए जो इधर के नेशनल लोग हैं, अंग्रेज़ वगैरह, या जो और कुछ नेशनल होते हैं, इधर के सिटीजन होते हैं और वो अपनी प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे होते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, तो उनको वो डे केयर में छोड़ देते हैं। बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड वाले होते हैं उनको वो उस ऑक्यूपेशन में जाते हैं और उन्होंने उन बच्चों की केयर करनी होती है, और ये सारा इस तरह का हिसाब होता है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी टीचर जो मेन है। और सेकेंडरी टीचर बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। अगर आपको टीचर बनने का शौक़ है, स्पेशली उन फीमेल्स को जो पाकिस्तान से या इंडिया से आती हैं, उनके लिए सेकेंडरी टीचर की बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है पीआर को अचीव करने के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपटीशन होता है इस चीज़ का कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। सबसे पहले इसकी जो कंडीशन होती है, आपको एडमिशन के लिए आईएलटीएस या पीटी में ओवरऑल 8 बैंड अचीव करने होते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग में आपके 7 ईच होने चाहिए और लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपके 8 ईच होने चाहिए। यानी कि सेकेंडरी टीचर के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, मसलन सेकेंडरी टीचर आपका हो गया, उसके बाद एक इंटर एंटिटी टेस्ट होता है जो आपको टीचर को रिकॉग्नाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसको अगर पास करते हैं तो आप टीचर एज अ टीचर कहीं भी जॉब कर सकते हैं। जब तक आप उस टेस्ट को पास नहीं करते, आप एज अ टीचर जॉब नहीं कर सकते और पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो जी अकाउंटिंग के बाद आ जाते हैं ट्रेड कोर्सेज। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में लेबर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में होती है। इवन जो लोग प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं, टाइम लेबर्स वो उनसे भी ज़्यादा डिमांड में होती है और लेबर की पे भी उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मोस्टली लोग जो पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं कि वो अगर बैचलर में आए हैं या मास्टर में आए हैं तो आके वो अपना कोर्स ट्रेड कोर्स में ले जाते हैं। देखते हैं कि जी करंटली इधर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड चल रही है। लेट्स सपोज लास्ट 1-2 सालों में इधर कुकरी की ज़्यादा डिमांड थी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़्यादा डिमांड थी, और ऑटोमोटिव्स जो ये गाड़ियों का काम शाम होता है उसकी ज़्यादा डिमांड थी। तो लोग उसमें मूव कर जाते हैं। पहले आपने 1-2 साल का डिप्लोमा करना होता है, उसके बाद कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं जी, उस फील्ड में जॉब करनी होती है और आपकी पीआर हो जाती है। ये सबसे लास्ट चांस होता है, लेकिन इसमें भी पीआर के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। 3-4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। कारपेंट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ऑटोमोटिव है, कुकरी है, और भी कुछ होते हैं, पेंटर्स वगैरह होते हैं। ये 3-4 जो मोस्ट फेमस हैं, इसमें आपके पीआर के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैं इनको सजेस्ट कभी भी नहीं करता सीए। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं वो अपने प्रोफेशनल डिग्रीज करें, उसी में हार्ड वर्क करें, अपने स्किल को इन्हांस करें, तो उसमें पीआर के आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें नहीं होता तो सबसे एंड पे फिर ये ट्रेड कोर्सेज बचते हैं। ये सारे कोर्सेज थे। फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले पे है नर्सिंग या मेडिकल के रिलेटेड जो टॉप कोर्सेज हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंजीनियर्स, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आईटी ऑक्यूपेशंस, और चौथे नंबर पे अकाउंटिंग आ जाती है, 5वें नंबर पे है टीचर्स वगैरह, और उसके बाद सबसे एंड पे ये आ जाते हैं ट्रेड कोर्सेज। ठीक है, इन सब में अगर आप इधर आके डिग्री कर लेते हैं, अपने आप को राइट पाथवे पे रखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपनी फील्ड में जॉब ले लेते हैं, तो आपकी पीआर 100% हो ही जाती है। ठीक है, अगर इनसे हट के आप और चीज़ों में चले जाते हैं या सिर्फ अपना फोकस पैसा कमाने पे लगा देते हैं, अपनी डिग्रीज टाइम पे नहीं करते, तो पीआर लेना बहुत टफ हो जाता है, सम टाइम तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं इधर डिग्रीज में आते हैं पीछे से, इधर आके फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, काम करके जो पैसा कमाते हैं वो अपना सेव करना शुरू कर देते हैं, डिप्लोमास में चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे डिप्लोमास करके स्टूडेंट वीज़ा पे स्टूडेंट वीज़ा डालते रहते हैं, फिर एट द एंड पीआर तो नहीं मिलती, अपना फ्यूचर भी ख़राब कर बैठते हैं। तो बट ये है कि पैसे सेव जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, फिर या तो पाकिस्तान चले जाते हैं या इधर ही फिर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने राइट पाथवे पे रहना है, अपनी ज़िंदगी आसान बनानी है, इधर रहने के लिए भी
या पीछे जाने के लिए भी, तो आपको अच्छा कोर्स ही चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इधर का पीआर सिस्टम बताऊँगा, पॉइंट्स होते हैं उनको आप कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं और टोटल कितने पॉइंट होते हैं, वो सारा मैं आपको समझाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जी, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।